आज शहीद के नाम पर वोट लिए, लेकिन उनकी आवाम के साथ उनकी हुकूक अदा करने में नाकामयाब है। यह हुकूमत है कर्नाटक का आज यही रवैया चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। इस जज्बे के साथ बेंगलुरु में टिप्पू सुल्तान की पैदाइश के मौके पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM के बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ और शफीक अहमद और तमाम टीम ने देवनहल्ली पहुंचकर मुजाहिद आज़ादी टिप्पू सुल्तान को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजहर शरीफ ने कहा कि टिप्पू सुल्तान की कुर्बानियाँ हमारी तारीख का रोशन बाब हैं। आज हमें इनके हौसले, बहादुरी और कुर्बानियों के जज्बे को याद करते हुए अपने अंदर जोश पैदा करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मुस्तकबिल मजबूत हो। मजहर शरीफ ने मज़ीद कहा कि आज के रहनुमा सिर्फ शहीदों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, मगर अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हैं। हुकूमत और तंजीमें सिर्फ इंतखाबात के वक्त नज़र आती हैं। मुसलमानों के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई मौसर क़ियादत सामने नहीं आ रही। इन्होंने मज़ीद कहा कि जिन तंजीमों का दावा क़ियादत का है वो दरअसल पुरानी सियासी पार्टियों से जुड़ी हुई हैं। आखिर में मजहर शरीफ ने कहा कि जब तक मुसलमानों की अपनी आज़ाद क़ियादत नहीं होगी, हालात नहीं बदलेंगे। इस हुकूमत को लाने में उलमा इकराम, तंजीमें बहुत सारे काम किए। अभी आने वाले आखिरी दिनों में BBMP भी आ रहा है, उसको लेकर फिर से मुत्तहिदा मास एक्टिव हो अपने आखाओं की गुलामी करने के लिए। ये बरसाती मेंढक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर बाहर आते हैं कि क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, आज क्या क्या हालात गुजर रहे हैं। क्या हम नहीं जानते अब तक DJLD KJLD के कितने बच्चे बाहर आए? ये लड़ रहे, वो लड़ रहे, इनके ऊपर इल्जाम, उनके ऊपर इल्जाम, नतीजा जीरो। 3 बच्चे बाहर आए, 3 इकरार जुर्म कर चुके हैं, 3 बेल मिल गए, खत्म। दीगर का क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। मसले छोड़कर इलेक्शन की तैयारी करने में बिल्कुल साहब, क्योंकि ये मसला है ना अभी इलेक्शन में, फिर वापस यही मसला आएगा, फिर देंगे कमिटमेंट, फिर कोई आगे आएगा। तो इन तमाम चीजों का खत्म कब होगा? जब क़ियादत अपनी होगी। ये तंजीम क्या है, किसने बना ली? या आपने बनाई कांग्रेसियों से, कुछ रिटायर्ड कांग्रेस के जो बैक एंड में बैठकर ये बना लिए कांग्रेस को। अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप वही पार्टी का हिस्सा हो। क़ियादत अपनी चुनो, प्लेटफॉर्म अपना बनाओ। क्यों कांग्रेस की बैसाखी पे चलना चाह रहे हो? क्या सिर्फ मुल्क के अंदर कांग्रेस के अलावा दीगर पार्टियों में वो काबिलियत नहीं है क्या? बताइए। आपकी माइनॉरिटी मिनिस्टर जबीर अहमद खान साहब से भी मांगते हैं हम, आप वक्त माइनॉरिटी हाउसिंग पता नहीं, और के पास माशाल्लाह कितने कैबिनेट्स हैं, बावजूद उसके कौम के लिए ये काम, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से उसका कोई फायदा नहीं होता साहब। आज अवाम के लिए आपने क्या किया वो बताइए, दीजिए उसका हिसाब। माइनॉरिटी के लिए बड़ा बड़ा फंड अलोकेट करना नहीं है, उसका इस्तेमाल क्या हुआ बताइए। पिछले 3 साल से माइनॉरिटी का पैसा कहां पर, कितना, कैसे खर्च हुआ बताइए। जी फरमाइए सर। कल टिप्पू जयंती था रियासत कर्नाटक में, बहुत सारी जगह टिप्पू जयंती मनाई गई, आप भी मनाए, लेकिन हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत है, बहुत सारे वादे किए थे, मुकम्मल नहीं। क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो तमाम रियासत कर्नाटक के लोगों को 275वां यौम विलादत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, पिछले कई साल से जब से टीपू जयंती मनाना शुरू किया गया था, विधानसभा के अंदर जब पहली बार शुरू किया गया था, तब से हमने ये सवाल रखा था कांग्रेस हुकूमत से। उसके बाद बीजेपी हुकूमत आ गई, उन्होंने बंद कर दिया।
फिर अभी 3 साल हो गए, इनके करीबन 3 साल हो चुके हैं, करीब करीब। आज कांग्रेस की हुकूमत है। कई सारे वायदे किए थे इन लोगों ने, हम तमाम जानते हैं। इसीलिए इन वादों को मानते हुए रियासत के कर्नाटक के खुसूसन मुस्लिम अक़लियत ने इनको भर भर के वोट दिए। 90 से ज्यादा मुसलमान इनको वोट देकर इनको इतनी बड़ी कामयाबी, जो कई सालों में नहीं हुई थी, इतनी बड़ी कामयाबी इनको दिलाई। लेकिन बावजूद उसके हर बार की तरह जो 75 साल से जो बिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी होती रही है, वो आगे बढ़ती गई है। इन लोगों ने जो वादे किए थे, उसकी एक वादे के ऊपर एक अमल नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी जो नाकामी है वो हमारी क़ियादत की नाकामयाबी हुई। ये नाकामयाबी का रीजन हमारी क़ियादत, जो आज हमारी सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप है, जो हुकूमत में है, मिनिस्ट्री लेवल में है, एमएलए 7 से 10 हो गए, एमएलसीज हो गए, लेकिन होने के बावजूद, हुकूमत के अंदर होने के बावजूद मुसलमानों के हुकूक देने में आज भी ये कांग्रेस हुकूमत नाकामयाब है। इसी टीपू जयंती को जब बनाया गया था और इस बार के इस टर्म के असेंबली इलेक्शन पे लड़ा गया था, बड़े शोरों से आज के हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मुसलमानों के लिए हम टीपू सुल्तान के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी तो छोड़िए साहब, उसके नाम पर अभी तक जगह भी अलॉकेशन नहीं हुआ। जगह तो छोड़िए साहब, उसके नाम पर आपने एक डिजाइन तक भी नहीं बनाया। ये आपकी क़ियादत है। ये क़ियादत ऐसी है आज कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ, जैसे वो 2014 का सभी को याद होगा, मोदी और अमित शाह ने जोर जोर से कहा था कि हम हर भारतीय के अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। तो उसके बाद जिस तरह अमित शाह ने कहा कि भाई ये तो एक इलेक्शन का जुमला था, उसी तरह आज ये कर्नाटक रियासत की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत जुमलाबाज है। आप एक बताइए, ना डेवलपमेंट हो रहा रियासत के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है हम तमाम को पता है, नौकरियां नहीं है। इन तमाम चीजों के ऊपर इन्फ्लेशन तो आसमान छू रहा है। इसके ऊपर क्या है हुकूमत का जवाब? क्या है? मुसलमानों के अंदर तो ज्यादती हो रही है। आज तक हिजाब के ऊपर जियो पास नहीं हुआ। इसके जवाब कौन देगा? इसका जवाब हम मांगते हैं सीएम सिद्धरामैया से, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से, माइनॉरिटी मिनिस्टर जबीर अहमद खान साहब से भी मांगते हैं हम। आप वक्त, माइनॉरिटी, हाउसिंग, पता नहीं और के पास माशाल्लाह कितने कैबिनेट्स हैं, बावजूद उसके कौम के लिए ये काम जीरो। बताइए क्या किया आपने? बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से उसका कोई फायदा नहीं होता साहब। आज अवाम के लिए आपने क्या किया वो बताइए, दीजिए उसका हिसाब। माइनॉरिटी के लिए बड़ा बड़ा फंड अलोकेट करना नहीं है, उसका इस्तेमाल क्या हुआ बताइए। पिछले 3 साल से माइनॉरिटी का पैसा कहां पर, कितना, कैसे खर्च हुआ बताइए। यू आर लाइबल टू द पीपल ऑफ कर्नाटका, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी। बताइए आप, कोई नहीं है डेवलपमेंट के बारे में। आज शहीद के नाम पर वोट लिए, लेकिन उनकी आवाम के साथ उनकी हुकूक अदा करने में नाकामयाब रहे। यह हुकूमत है कर्नाटक का, आज यही रवैया चल रहा है। सर, इस हुकूमत को लाने में उलमा इकराम, तंजीमें बहुत सारे काम किए हैं। अभी आने वाले अनकरीब दिनों में बीबीएमपी भी आ रहा है, इसको लेकर फिर से मुत्तहिदा माज एक्टिव हो गई।
इस पर आपका क्या कहना है? और देखिए साहब, आपका यह सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। जो तंजीमें, जो इदारे, जो पर्सनालिटीज, जिन्होंने इस इलेक्शन में इनके साथ खड़े होकर इनके वादियों को मानते हुए, इनके वादों को मानते हुए इन लोगों ने जो इनको वोट दिलाया था, उसमें एक तंजीम, ना एक पर्सनालिटी, ना एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, सवाल नहीं कर रहा साहब। जाते हैं, सीएम से मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वापस आते हैं। हमने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन हम जैसे उनको तो अपॉइंटमेंट भी नहीं देते। आपको मेरे अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, काफी सारे महीने हो गए, मैंने तो आपको मेल भी बताया था कि हमने मेल किया, फोन किया, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। यहां पर ऑपोजिशन को चांस ही नहीं देते लोग। और जैसा आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जीबीए का इंतखाबात आने वाले हैं, उसकी डिलिमिटेशन हो चुकी है, कुछ ये पड़े हुए हैं। अब देखिए कैसे ये बरसाती मेंढक कैसे बाहर आ गए अपने आखाओं की गुलामी करने के लिए। ये बरसाती मेंढक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में बाहर आते हैं, या पता नहीं अब किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे। ये तमाम सिर्फ कांग्रेस की गुलाम है, इनकी गुलामी करते हैं, सिर्फ इनको बुलाते हैं। ये कौन सा प्रोग्राम कर रहे थे आप? किसका प्रोग्राम था कल, बताइए आप? ये प्रोग्राम तो कांग्रेस के लिए किया गया है, हर बार करते हैं ये लोग। कभी नूर मस्जिद में कर दिया, यतीम खाने में, कभी खादरिया में कर दिया। ये तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को किस तरह से वापस फिर से मौका दिए कि किस तरह से कांग्रेस और बढ़े, किस तरह से कांग्रेस और डेवलपमेंट के काम पीछे करे, किस तरह से कांग्रेस और मुसलमानों को दबाए। इसका यही नतीजा निकलने वाला है, और इनके मकसद वही है। आते हैं, सामने बिठाते हैं, भाई कांग्रेस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई ऑप्शन बनाओ, खियादत अपनी चुनो, प्लेटफॉर्म अपना बनाओ। क्यों कांग्रेस की बैसाखी पे चलना चाह रहे हो आप? क्या सिर्फ मुल्क के अंदर कांग्रेस के अलावा दीगर पार्टियों में वो काबिलियत नहीं है क्या? बताइए आपकी। आपके बड़े से बड़े लीडर को लेकर आके सामने बिठाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने। काबिलियत है? जो काबिलियत असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, वो काबिलियत है क्या किसी भी लीडर में आज हिंदुस्तान के? बताइए। अब कहने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आप इन 3 साल में जब वोट दिला के चले गए, वापस आके सवाल किए क्या कि क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? आज क्या क्या हालात गुजर रहे हैं? क्या हम नहीं जानते अब तक डीजेएलडी केजेएलडी के कितने बच्चे बाहर आए? ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, इनके ऊपर इल्जाम, उनके ऊपर इल्जाम, नतीजा जीरो। 3 बच्चे बाहर आए, 3 इकरार जुर्म कर चुके हैं। अभी 33, शायद 33 या 34 अभी भी जेल में है। इनकी रिहाई के ऊपर क्या हुआ? खत्म हो गया। 3 बेल मिल गए, खत्म। दीगर का क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। मसले छोड़कर इलेक्शन की तैयारी करने में लगे। बिल्कुल साहब, क्योंकि ये मसला है ना, अब इलेक्शन में फिर वापस यही मसला आएगा, फिर लेंगे कमिटमेंट, फिर कोई आगे आएगा। तो इन तमाम चीजों का खत्म कब होगा? जब खियादत अपनी होगी। खियादत होनी अपनी चाहिए। हम खियादत कर छोड़कर हम गुलामी की तरफ लौट रहे हैं और लौट चुके हैं। आप तंजीमों से नाराज हैं, आपको दावत नहीं मिली इसलिए? सब मुझे दावत या मेरी पार्टी की दावत से कोई इसका, अब मुझे कोई इसका फायदा होने वाला है क्या? इन जैसे तंजीमों से मुझे कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। ये तंजीम क्या है? ये किसने बना ली? या आपने बनाई कांग्रेसियों से, कुछ रिटायर्ड कांग्रेस के जो बैक एंड में बैठकर ये बना लिए कांग्रेस को। अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप वही पार्टी का हिस्सा हो। जमहूरियत में तमाम को मौका दिया चाहिए अपनी बात रखने की। अगर आप एक पार्टी की तरफ स्ट्रेट, आपका यह है कि आपका इंटेंशन क्लियर है कि हम इसी पार्टी को जिताएंगे, तो आप वो पार्टी वाले हो गए ना। अगर मैं
अगर तमाम इसी के पीछे लग गए, अगर मैं कहूं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का डेवलपमेंट की बात करूं, तो मैं कम्युनल हो गया ना। जैसे कि आरएसएस करती है हिंदुओं की बात, संघ करते हैं हिंदुओं की बात, हम रियासत कर्नाटक, हम हिंदुस्तान, हम भारत की बात करते हैं। डेवलपमेंट सबका होना चाहिए। हां, ऑफ कोर्स जो बिछड़े हैं उनका ज्यादा, उनके ऊपर तवज्जो ज्यादा देना चाहिए। कौन बिछड़े हैं आज? दलितों से ज्यादा पीछे कौन है? मुसलमान है। तो इसीलिए तो हम सवाल कर रहे हैं। तो आज जिस तरह का इस रवैया इस कांग्रेस हुकूमत का चल रहा है, भाई बार बार आप फेल हो रहे हो, शर्म करो भाई। कितने साल आपको जिताएं? आज उम्मत में, आज मैं बता रहा हूं कि लोगों के अंदर भी एक शऊर पैदा करना चाहिए। मैं हमारे यहां के रियासत के तमाम शहरियों से अपील करता हूं कि भाई अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो। उलमा इकराम से भी मैं ये खुसूसी अपील करता हूं कि एक तरफा ना तंजीम हो या उलमा हो या दानिश्वर लोग हो, एक तरफा फैसला ना करें। भाई लीजिए ना उनका मार्कशीट लेके बैठिए ना, डेवलपमेंट कार्ड लेके बैठिए, क्या डेवलपमेंट किया है, एक एक एमएलए के डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए। और जिसने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है, जिसने हुकूक अदा की है, उनको जिताएंगे ना। क्या इस बार एआईएमआईएम बेंगलुरु के लोकल इलेक्शंस के मैदान में उतरेगी या इस बार भी पीछे रहेगी? भाई इंशाल्लाह ना, पिछली बार हम पीछे थे और आप जानते हैं कैसे कैसे इन लोगों ने जुल्म किया था। इन लोगों ने हमारे लीडरों को आने से यहां पे कैसे रोका था, ये आप तमाम जानते हैं 2015 में। इंशाल्लाह इस बार रोक के बताओ, मजबूती से आएंगे भी इंशाल्लाह, और लड़ेंगे भी, और जीतेंगे भी, और हराएंगे भी इंशाल्लाह। एजेंडे क्या रहेंगे एआईएमआईएम के? एजेंडा साफ है साहब। जो डेवलपमेंट रुका हुआ है उस डेवलपमेंट पे काम करना है, जो काम रुके हुए हैं उसके ऊपर काम करना है, जो हुकूक रुके हुए हैं उसके ऊपर काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हुकूक और डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है। बेंगलुरु की आवाम से क्या अपील है? बेंगलुरु से आवाम से हमारी अपील यह है कि भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात है और आपकी जमात है। ये किसी एक की या मेरी और मेरे साथियों की जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम भारतीयों की जमात है, तमाम बिछड़ों की जमात है, तमाम मुसलमानों की जमात है, तमाम हिंदुस्तानियों की जमात है। मैं आपको आज इस मौके पर दावत देता हूं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग सियासत में इंटरेस्टेड हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपका प्लेटफॉर्म है। दूसरों की गुलामी छोड़े, दूसरों की बैसाखी छोड़े, अपना प्लेटफॉर्म पे आइए, अपनी खियादत खुद चुने, अपने मसले खुद हल करें। यह मकसद है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, मजलिस के साथ जुड़े, मजलिस को मजबूत करें, ताकि आपकी आवाज यहां से लेकर पार्लियामेंट तक, आज जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले होते हुए पर भी पूरे 542 के ऊपर भारी हैं, यह आप तमाम जानते भी हैं, आप उनकी तारीफें भी करते हैं। लेकिन अगर उनकी हम मजबूती नहीं बढ़ाएंगे तो भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कोई आबे हयात पीने वाले शख्सियत नहीं है। उनको भी जाना है, मुझे भी जाना है, लेकिन जब तक वो है हम उनकी इज्जत कर उनसे सीखकर अपनी खियादत बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में हम तमाम मजबूत लीडरशिप को खड़ाने में कामयाब हो, ना कि गुलामी पे चले।